एंड्रॉइड में जब से डायलर चेंज हुआ है हाहाकार मचा हुआ है, मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये अच्छी चीज है। देखो वैसे आपको अगर इससे डाउनग्रेड करना है वो भी कर लेंगे, बट अगर आप इसके और फीचर जानना चाहते हो तो वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। डाउनग्रेड भी कैसे करना है वो भी बता देंगे, और उसके लिए लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे मैं अपने डायलर पे ले जाके दिखाऊँ तो आप मेरा डायलर देख लो। यहाँ पे मैंने मतलब पुराने वाला ही किया हुआ है, क्योंकि मुझे आउटडेटेड चाहिए था, सो दैट मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि इसे अपडेट करके इसके नए फीचर्स कैसे देखने हैं। तो यहाँ पे हैमबर्गर वो नहीं है जो नए वाले अपडेट में है, एंड मैं डायलर भी दिखाऊँ, यहाँ पे आपको पुराना वाला ही दिखेगा। तो यस ये वही है, एंड यहाँ पे 3 डॉट हैं पुराने वाले पे जो थी पहले। अब हम इसे अपडेट करेंगे, नया वाला करेंगे, फिर मैं आपको इसके फीचर्स बताने वाला हूँ। देखो अगर हम लोग जाते हैं प्ले स्टोर पे एंड यहाँ से गूगल डायलर या फ़ोन लिखते हैं, तो गूगल डायलर ये मेन, तो मैं इसको करूँगा यहाँ से अपडेट। तो यहाँ से अपडेट हो गया है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एंड अब अगर आप देखोगे तो विल सी वो अपडेट होके आ गया है, एंड हैमबर्गर मेन्यू भी यहाँ पे आ गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम सिर्फ सिंपली ये थी कि जब भी मैं कुछ नंबर डायल कर रहा था, ओके, तो आपके साथ भी ये हो रहा होगा, इस तरह का मेन्यू आ रहा था, ये वाला है ना, तो ये वाला मेन्यू आ रहा था, ओके, तो ये वाला मेन्यू आ रहा था, एंड ये बटन कुछ इस तरह का हो गया था, यहाँ पे पूरी कॉलर आईडी आ रही थी। एंड अगर मैं इस पर कॉल भी करता हूँ तो मुझे इस तरह की कॉल आ रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार कॉल करके, एंड जब भी मुझे कॉल भी आ रही थी तो इस तरह का मेन्यू आ रहा होगा, आपको देखने को मिलेगा, ये देखो इस तरह का, मतलब कॉलर आईडी ऐसे, इसको साइलेंट कर देता हूँ, एंड इस तरह से। पहले तो सिंपली हम लोग इस तरह से करके कॉल काट देते थे, वो बहुत इजी था, बट यहाँ पे अब यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हम इसे एक सिंपल सी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो पहले इस कॉल को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, कॉलर आईडी आनी स्टार्ट हो गया। देखो आपको पहले मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ, इसमें फीचर क्या क्या है नए। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे 4 आपको चीज़ें दिख रही है, नए फीचर्स बता देता हूँ जो बहुत अच्छे हैं। कॉन्टैक्ट नॉर्मल है, सेटिंग्स में जाके आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में अगर आपको दिखाएंगे तो काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। असिस्टेड कॉलिंग, ओके, डिफ़ॉल्ट होम असिस्टेड कॉलिंग ऑलरेडी टर्न ऑन है। यहाँ से हम लोग ब्लॉक नंबर देख सकते हैं, जो भी हमारे मतलब जिसको भी हमें ब्लॉक करना है, अननोन नंबर्स को ब्लॉक करना है या फिर ऐड नंबर करना है। उसी के साथ साथ कॉलर आईडी एंड स्पैम, ये आपको दोनों फिल्टर को कर लेना है टर्न ऑन। इससे क्या होगा, जब भी जैसे एयरटेल ने अभी इनिशिएटिव लिया है कि जो भी कोई कॉल आएगा हमें, अगर वो स्पैम है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्पैम, तो आपको उसे उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑलरेडी फिल्टर करके अपने आप स्पैम को दे देगा। दिस इज अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट, ये एक नया फीचर आया है। तो आपको कॉलिंग अकाउंट अपना यहाँ पे नंबर 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, वो यहाँ से दिख जाएगा। प्लस कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पे नया ऑप्शन दिख गया आपको। कॉल रिकॉर्डिंग पहले भी थी 2, बट अब कॉल एक तो शायद अनाउंस नहीं करेगा, एंड ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अननोन नंबर्स, आप यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर सकते हो। अगर किसी भी अननोन नंबर से आपको कॉल आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली उसे रिकॉर्ड कर लेगा। एंड प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर, मतलब ऑडियो टोन अगर आप, जैसे आपको पता होगा कि अगर आप इसको टर्न ऑन रखते हो तो यहाँ से अब आप कुछ भी ऑडियो टोन अपना कुछ कर सकते हो, मतलब रिकॉर्ड कर करके उसको मतलब आपकी रिंगटोन नहीं बजेगी, आपकी एक ऑडियो टोन बजेगी जो भी आप बजाना चाहते हो। मतलब जैसे अब मैं बिजी हूँ ये हूँ, तो आप ये कर सकते हो। एंड इसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है विच इज़ डिस्प्ले ऑप्शन, एंड यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब डिस्प्ले ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, वही कि हम हमारे जो नाम दिखे, हमें हमारे कॉन्टैक्ट के नाम पहले मतलब शॉर्ट बाय होना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, या फॉर्मेट हमारा फर्स्ट नेम फर्स्ट, यानी कि जो भी हम नाम लिखेंगे उस हिसाब से, जैसे राजेश कुमार है तो कुमार पहले आएगा या फिर राजेश पहले आए, तो उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ कुछ आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे प्रॉब्लम आई है जेस्चर्स में, कि अब क्या होता है, पहले तो एक सिंपल टैप पे हम लोग कॉल काट सकते थे, अब मैंने सिंगल कर दिया। देखो यहाँ पे इनकमिंग कॉल जेस्चर्स में सिंगल टैप कर दिया, मतलब जब भी कॉल आएगा तो वहाँ पे एक कॉल काटने का बटन आएगा, एक कॉल उठाने का बटन आएगा। और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने सिंगल कर दिया ये, अब मुझे कोई कॉल आता है मेरे दूसरे, अब देखो इस तरह का आएगा। मैं यहाँ से सिंपली एक उससे उठा भी सकता हूँ, इससे काट भी सकता हूँ। एंड अगर मैं इसको कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो वो ऐसे इस तरह के जो हमें एनिमेशन मिल रहा था वो वाला एनिमेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप जेस्चर सेट कर सकते हो, क्विक रिस्पॉन्स पे आप कर सकते हो, जब भी आप कॉल काटोगे कि आई एम इन मीटिंग, ये वो आप वो दिखा सकते हो। ये तो 2 पहले भी था। साउंड एंड वाइब्रेशन यहीं से सेट कर सकते हो, अब आपको अंदर सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे वॉइस मेल अब आप अपना बना सकते हो, जैसे मैं वॉइस मेल पे कर दूँ, ओके, यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। ओके, एडवांस सेटिंग्स में जाके वॉइस मेल हम लोग सेटअप कर लेते हैं अपना। ओके, वॉइस मेल नंबर, जो भी नंबर पे आपको वॉइस मेल भेजना है वो वॉइस मेल सेंटर आपका यही रहेगा। एंड यहाँ से अगर ये मैं इसे टर्न ऑन करके देखता हूँ, या कैरियर में नॉट सपोर्ट विजुअल वॉइस मेल, ओके, ये वॉइस मेल अभी हो नहीं रहा है, विजुअल वॉइस मेल है ये। तो यहाँ पे जो मतलब मेरा नंबर है जियो, ये सपोर्ट नहीं करता, वरना हमें यहाँ पे वॉइस मेल का भी ऑप्शन मिल जाएगा।
दूसरा हमें यहाँ पे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। देखो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट कि जब भी कोई कॉल आएगी तो वो अनाउंस कर देगा। मतलब कब अनाउंस करना चाहिए, हमेशा अनाउंस करे कि मुझे कोई कॉल आएगा तो हमेशा अनाउंस करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे नेवर कभी अनाउंस ना करे। प्लस जब भी मैंने हेडसेट लगाया हुआ और मेरा फ़ोन पॉकेट में है एंड मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो वो हमेशा अनाउंस करेगा कि किसका कॉल आ रहा है। ओके एंड यहाँ से फ्लिप टू साइलेंट, ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन आ रहा है कि अगर मेरा कॉल, मैं कहीं मीटिंग में हूँ एंड अगर मुझे कॉल आता है तो मैं इस तरह से फ्लिप करूँगा, साइलेंट हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अब मुझे कोई कॉल आ गया एंड मैं इसको इस तरह से करूँगा, फोन अपने आप साइलेंट हो गया है। ओके अपने आप साइलेंट हो गया ऐसे फ्लिप करते, मतलब मैंने इस तरह से फ्लिप किया एंड फोन हो गया साइलेंट। ओके तो फ्लिप टू साइलेंट आप कर सकते हो यहाँ से। एंड और भी नए फीचर्स है काफी ज्यादा, बाकी आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना। स्टिल आप अगर इस अपडेट को आप हटाना चाहते हो, एक सिंपल सी सेटिंग है, इस तरह से इस पे होल्ड करके रखो, इन्फो पे जाओ एंड इन्फो पे जाने के बाद आपको इसको क्या करना है, फोर्स स्टॉप कर देना है। ओके एंड आपके जितने भी कैशे हैं उन्हें क्लियर कर दो। ओके एंड क्लियर स्टोरेज कर दो। बस स्टोरेज क्लियर करने से यस आपकी जो रिसेंट कॉल डिटेल्स हैं या कॉल जो आई हैं वो चली जाएंगी, बट एक काम हो जाएगा कि आपका जो ये है वो पुराने वाले में हो जाएगा, मतलब जैसा पुराना वर्जन था वो उस तरह से डाउनग्रेड हो जाएगा। बट आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे मेरा पुराना वर्जन दिख रहा है, नया वर्जन मैंने हटा दिया है। सारी चीजें मैंने आपको इसी में बता दी है। अगर इस रिलेटेड भी अभी भी आपको कोई क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी एक सिंपल सी सेटिंग से आप इसे वापस पुराने जैसा कर सकते हो। बस एक ही तो करना है, ऐसे इस तरह से उठाते थे वाले फोन ऊपर ऐसे उंगली करके, वो कर लेना, आपको पता लग गया होगा कैसे करना है। बाकी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस गिव इट अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।